Hello, dear students. I am back with a new topic with a new motive. Today, I have to discuss some basic terms which are octet rule, Dirichlet rule, electropositive elements, and electronegative elements. Students, आज हम ये चार टॉपिक्स एक्सप्लेन करने वाले हैं. जरा गौर से देखिएगा, आराम के साथ, पैशन के साथ. फर्स्ट आई हैव टू डिस्कस ऑक्टेट रूल. व्हाट इज ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट का कानून क्या है? इसको रूल्स ऑफ 8 भी कहते हैं, कानूनी हश्ता. हश्ता 8 को कहते हैं, ऑक्टेट 8 को कहते हैं, कानूनी हश्ता. तो इसका मतलब ये है कि इस कानून के तहत वो एटम्स मोर स्टेबल होते हैं जिनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है. और ये डुप्लेट, इसको दुक्के का कानून कहते हैं. वो एटम्स मोर स्टेबल होते हैं जिसके पहले शेल में, क्योंकि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन एकमुलेट हो सकते हैं, में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो जाहिर है पहले शेल वाली तो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही हो सकते हैं. सो लेट्स डिफाइन. ऑक्टेट रूल्स स्टेट दैट an element is most stable. एक एलिमेंट ज्यादा स्टेबल होगा, उसकी एनर्जी कम होगी when its valence shell contains 8 electrons. जब इसकी आखिरी मदार 8 इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल हो तो ये मोर स्टेबल होगा. मतलब ये नोबल गैस की तरह होगा, जिस तरह उनकी लास्ट शेल बाय 8 कंप्लीट है. अब डुप्लेट रूल क्या है? डुप्लेट रूल स्टेट दैट an atom is more stable when it has 2 electrons in its first shell. जब इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि फर्स्ट शेल बाय 2 कंप्लीट होता है. अब डुप्लेट रूल जो है ये सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम फॉलो करते हैं. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, -1 चार्ज इसके ऊपर आता है. लेकिन अब ये पॉजिटिव कैटायन के साथ मिलकर, बल्कि मेटल के साथ मिलकर मेटल हाइड्राइड बनाएगा और यही मेटल हाइड्राइड कंपाउंड इनका स्टेबल स्टेट होगा. हाइड्रोजन के पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, एक और चाहिए तो 2 हो जाते हैं, तो इसका डुप्लेट कंप्लीट होता है. हीलियम का ऑलरेडी कंप्लीट है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है. तो ये 2 डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं और इसके अलावा ऑक्टेट फॉलो करते हैं. स्टूडेंट्स, अब आते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स की तरफ. सिंपल नेम से जाहिर है, दोज एलिमेंट्स विच कैन फॉर्म पॉजिटिव चार्ज. कैटायन जिसका मतलब है, तो मैं कहता हूं मेटल्स और इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. वाई? मेटल्स पीरियोडिक टेबल में 25 वीडियोस या लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं. उस पीरियोडिक टेबल पर आप उस चैप्टर की तरफ जाए, उस वीडियोस को देखें तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. मेटल्स आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. और आपको पता है कि जब राइट साइड की तरफ हम ग्रुप पीरियड में जाते हैं तो साइज घटती है. तो मेटल्स, व्हाई मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? बिकॉज मेटल्स हैव लार्ज एटॉमिक साइजेस. दे हैव लार्ज एटॉमिक साइज. इसके एटॉमिक साइज बड़ी होती है. ये फर्ज करे मेटल का एटॉमिक साइज है, ठीक है. तो इस बड़े साइज की वजह से क्या होगा? देयर विल बी लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस. लॉन्ग डिस्टेंस होगा, लॉन्ग डिस्टेंस. वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में, इसके अंदर बहुत सारे शेल्स है, मैंने सिर्फ वैलेंस बना दिया. तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस होगा, लंबा फासला होगा. जब अपोजिट चार्जेस के दरमियान फासला बढ़ता है तो अट्रैक्टिव फोर्स वीक हो जाता है. सो वीक अट्रैक्शन होगा. और इस वीक अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार होगी. और जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से निकालते हैं, उसके लिए जो एनर्जी दरकार होती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. तो लो एनर्जी देने से इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन खारिज होगा. सो इट मींस दे हैव लो
आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज। तो आसानी के साथ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। सो द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन इजीली इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। सो ये आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। सोडियम तीसरी पीरियड का पहला मेंबर है। इससे राइट पे जब हम जाते हैं पीरियड में तो साइज घटती है। एटॉमिक नंबर 11 है, साइज बड़ा है। पहले शेल में 2 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके लास्ट शेल से हमने 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना है। जब 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, खारिज होगा, तो इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा, यूनिपॉजिटिव चार्ज बनेगा और इसका दूसरा शेल बाय 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रह जाएगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार है वो है 496 किलो जूल पर मोल। ये इसकी यूनिट है, पर मोल भी लिखते हैं इसके साथ। तो सोडियम कैन लूज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली एंड इट कैन फॉर्म कैटाइन पॉजिटिव आयन इजीली, सो सोडियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसके साथ अगर आप एक और एग्जांपल ऐड कर लें मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर 12 है, पहले में 2 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 2 है। तो ये स्टेप वाइजली 2 इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है। पहले स्टेप में 1 इलेक्ट्रॉन को, दूसरे स्टेप में दूसरे इलेक्ट्रॉन को। पहले स्टेप में जब 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो इसके ऊपर +1 चार्ज आता है और इस पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ईबी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड डिटेल में ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा दूसरे स्टेप में दूसरा इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे। उसके निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होगी उसको सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फिर हम बोलते हैं। लेकिन मैं एक ही स्टेप में लिखता हूं कि मैग्नीशियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। जब 2 इलेक्ट्रॉन ये खारिज करता है तो इसके ऊपर +2 चार्ज आता है, ये वाला। So it is also an electropositive element. So metals can form cation, they can lose electron easily due to low ionization energy values. So metals are called electropositive elements. Now come towards electronegative elements. अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो नॉन मेटल्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे नॉन मेटल्स होते हैं, खसूसन ग्रुप 6 और 7A वाली, सब ग्रुप 6 एंड 7A, और ओवरऑल 16 और 17 ग्रुप वाली। ये सारे के सारे नॉन मेटल्स है। चूंकि राइट साइड पे है, राइट साइड पे साइज छोटा होता है, तो मैं लिखता हूं कि नॉन मेटल्स क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। दे हैव स्मॉल एटॉमिक साइजेस, स्मॉल एटॉमिक साइजेस। इसके एटॉमिक साइजेस छोटे होते हैं। जब एटॉमिक साइज छोटा होता है तो न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासिला कम होता है, अट्रैक्शन इसके ऊपर ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते, बल्कि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। मैं एग्जांपल भी आखिर में लिखूंगा। स्मॉल एटॉमिक साइज होता है। अब अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है या 2 की जरूरत है, तो जो इलेक्ट्रॉन हम इसको देंगे तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फासिला कम होगा, छोटे साइज होने की वजह से। जब फासिला कम होता है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, एडिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल एटॉमिक साइज, तो शॉर्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। और डिस्टेंस जब शॉर्ट है तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फॉर गेनिंग इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो इट हैज हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज। इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी is called electron affinity. Electron means electrons and affinity means love. Love for gaining free electron is known as electron affinity. तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो सच एलिमेंट्स व्हिच कैन गेन इलेक्ट्रॉन and attain a negative charge are called electronegative elements, and these are non-metals in periodic table. एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। फ्लोरीन है हमारे पास, एटॉमिक नंबर 9 है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है।
तो हम ऐसे इन्वायरमेंट में इसे रखते हैं जहां पर एक और मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये गेन करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा होती है बनिस्बत प्रोटॉन की, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और इसका दूसरा शेल बाई 8 इलेक्ट्रॉन कंप्यूट हो जाता है। ठीक है, अब ऐसी भी है कि जिसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है 6। ऑक्सीजन का मिसाल ले लेता हूं। 8 इसका एटॉमिक नंबर है, पहले शेल में 2 है, दूसरे में 6 है। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, लेकिन साइज इसका भी छोटा है, तो गेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है, शॉर्ट डिस्टेंस है बिटवीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस की स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन स्टेप वाइजली। पहले स्टेप में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में दूसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके ऊपर -2 चार्ज आएगा, क्योंकि 2 नेगेटिव चार्जेस उन्होंने गेन किए हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन बनिस्बत प्रोटॉन की ज्यादा हो गई है। 8 एटॉमिक नंबर का मतलब ये है 8 इलेक्ट्रॉन एंड 8 प्रोटॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, बैलेंस पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है। पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल टू नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन इसने हासिल की तो नेगेटिव चार्जेस 10 हो गई, इलेक्ट्रॉन 10 हो गई, तो इसकी वजह से -2 चार्ज आएगा और ये शेल कंप्लीट होगा बाई 8। 6 थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो 8 हो गई, शेल कंप्लीट हो गया। तो ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन स्मॉल एटॉमिक साइज होने की वजह से, शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन जो इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं और न्यूक्लियस के दरमियान, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से ये इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हम बोलते हैं। द एलिमेंट्स व्हिच कैन गेन इलेक्ट्रॉन इजीली आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब वहां पर कैटाइंस बन गई, ये पॉजिटिव आयंस कैटाइन कहलाते हैं, ये नेगेटिव आयंस एनाइंस कहलाते हैं। अब ये भी स्टेबल नहीं है क्योंकि चार्ज पार्टिकल है। पहले लेक्चर में भी मैंने कहा था, क्यों? इस पर चार्ज है, मोर रिएक्टिव है, इससे इस पर डबल पॉजिटिव चार्ज है, इससे मोर रिएक्टिव है। अगरचे इसका लास्ट शेल कंप्लीट है और इनका इनकम्प्लीट है, लेकिन चार्ज आने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी मजीद बढ़ गई है। तो स्टेबिलिटी कब आएगी? जब ये पॉजिटिव कैटाइंस और नेगेटिव एनाइंस आपस में मिलते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, सोडियम आयन जब कंबाइन होता है, मैं यहां पर लिखता हूं, सोडियम आयन +1 जब कंबाइन होता है फ्लोराइड -1 से, तो ये सोडियम फ्लोराइड बनाता है। इसके दरमियान एक बॉन्ड बनता है, एक कनेक्शन बनता है, अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होता है, उसको हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, जो आगे चलकर इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट आयंस इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। अब न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से एनर्जी का इखराज होता है। जब एनर्जी खारिज होती है तो कम होती है, जब कम होती है तो ये कंपाउंड मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू दियर सेपरेट आयंस, एनाइंस एंड कैटाइंस। अब यहां ये +1 -1 को कैंसिल करेगा तो चार्ज 0 हो जाएगा, न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा। अब यहां पर +2 है मैग्नीशियम, ये वाला, और यहां पर ऑक्सीजन -2 है, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बिकॉज देयर इज ऑलवेज अट्रैक्शन अमंग अपोजिटली चार्ज बॉडीज। तो इसके दरमियान भी एक आयोनिक बॉन्ड बनेगा, एनर्जी रिलीज होगी, जब रिलीज होगी तो कम होगी। जिस सिस्टम की एनर्जी कम होती है उसको हम स्टेबल बोलते हैं, तो ये कंपाउंड स्टेबल होगा, +2 -2 को कैंसिल करेगा। तो स्टेबल स्टेट फॉर एलिमेंट्स इज कंपाउंड स्टेट, ये याद रखना। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, ऑक्टेट रूल, डॉपलेट रूल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एंड दीज वर देयर एग्जांपल्स। वीडियो अगर आपकी काम की है, अच्छी है, आपको पसंद है, तो ये चैनल @नसीबजादा केमिस्ट्री पॉइंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना। अगर आपको इसी पैटर्न पर लिखाई चाहिए आसानी की खातिर, तो मार्केट में फेडरल क्लास 9 के नोट्स अवेलेबल है, इस नाम से अनमोल गोल्डन सुपर सीरीज, अनमोल गोल्डन सुपर सीरीज के नाम से। उस नोट्स में, उस बुक्स में, उस गाइड्स में हर टॉपिक के साथ बारकोड लगा होता है और उस बारकोड को स्कैन करने से आपको ये वीडियो प्ले होगी। बड़ी मेहरबानी।